Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. I'm Jay. I'm at Anytime Fitness Connaught Place. Today's video is very special for you because we have got a special guest and he is Mr. Shivoham. You know about him. He is a very renowned celebrity and a celebrity trainer and he is known as King of CrossFit. So stay with us. Today's workout is going to be very special. Let us show you that. Hi sir, welcome to Anytime Fitness. We always heard about you as a king of fitness, king of CrossFit. So would you like to say something about the CrossFit and fitness to the viewers? Firstly, thank you for having me. I was here last month and of course I called Amit. Yeah. And Amit said, हाँ आ जाओ कोई बात नहीं, and then been enjoying working out over here. तो मेरा सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, वेट ट्रेनिंग भी हो रही है, थोड़ी सी CrossFit भी हो जाती है. CrossFit के बारे में, CrossFit एक एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन मेथड है ट्रेन करने के लिए, जिससे फिटनेस चाहिए, फिटनेस इसका गोल है. Right. तो अगर आप देखा जाए तो CrossFit में there's weight training, there's functional training जैसे kettlebell swings ये सब है, फ्री हैंड मूवमेंट्स बहुत है, पुल अप्स, टोज टू बार, बॉक्स जंप्स, और फिर कार्डियो मूवमेंट्स भी है, रनिंग है, साइकिलिंग, रोइंग, स्किपिंग. तो ये सारी मूवमेंट्स को जब आप कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाते हो, और प्रोग्राम बनाने का एक बेस्ट ये है कि ऐसे नहीं कि 10 एक्सरसाइजेस ले ली, 10 के 50 रेप कर दिए, जो जब पहले चालू हुआ था तो काफ़ी ट्रेनर यही कर रहे थे. बट फिटनेस जब सबसे छोटा जो वर्कआउट होगा 2 या 3 एक्सरसाइजेस का, जो 15 से 20 मिनट के अंदर हो पाए, वो वर्कआउट में आपकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी और आपके जो रिजल्ट्स है फिटनेस के वो भी ज़्यादा आएंगे. तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो लोग बोलते हैं ना HIIT का मतलब क्या है? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, विच मीन्स दैट आप एक इंटरवल लो, चाहे वो 20 सेकेंड्स वर्क, 10 सेकेंड्स रेस्ट है, या 40 सेकेंड वर्क, 20 सेकेंड्स रेस्ट है, वो 40 सेकेंड में यू हैव टू स्प्रिंट. You can't go at maximum. You can't go at 50% or 60% or 70% intensity. It has to be 100%. Exactly. Yes, as you go on, you will get tired, so that 100% will come down to 90. But you cannot start with 80 and then try to go to 100. It has to be 100 from the start. तभी जाके उसे हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोल सकते हैं. तो जो लोग फंक्शनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं और HIIT करना चाहते हैं, उसका पहले मेथड समझ ले, उसके बाद उसे अप्लाई करना चालू करो. जो बेसिक HIIT का बेनिफिट ये है कि जो वेट ट्रेनिंग है, जो फंक्शनल ट्रेनिंग है, जो कार्डियो ट्रेनिंग है, वो तीनों HIIT स्टाइल में की जा सकती है. आप बैक वर्कआउट भी HIIT में मार सकते हो वंस इन अ वाइल जस्ट टू शॉक द बॉडी. आप फंक्शनल ट्रेनिंग भी कर सकते हो, आप कार्डियो में स्प्रिंटिंग वर्क भी कर सकते हो. तो everything is possible, but HIIT should be used as a part of your training, not your training. Okay, right. There should be strength training, there should be some body weight functional movements, there should be a little bit of HIIT, and there should also be some slow steady state cardio movement as well. Because आप पूरी टाइम अपनी बॉडी को हाई इंटेंसिटी पे ट्रेन करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे योर बॉडी विल गेट टायर्ड एंड इट विल नॉट रिकवर. Exactly. तो वो थोड़ा सा लाइट इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी जो बोलते हैं वर्कआउट्स, वो भी डालनी काफ़ी ज़रूरी है करनी. तो ये थोड़ा सा फिटनेस के बारे में. So I think there's a big huge myth about कि CrossFit क्या exactly क्या होता है, and I think you have explained it very well. You guys should know this. He is the one who brought CrossFit to India and he has been known for that. Gradually with time के साथ साथ बहुत लोगों ने, जैसे अभी also by the way everybody knows him by Shivfit or Shivoham, but his actual name rarely anybody would know, which is Dipesh. Correct, right? वो तो काफ़ी पहले चेंज हो गया. So coming back to the point of CrossFit, so बहुत ही अब तो उसमें वेरिएशन इतना, लोगों ने अपने हिसाब से, अपने बिजनेसेस के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से इतनी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर दी है. वो ऐड ऑन करने की वजह से उसका एक्चुअल पर्पस और जो उसका नेम है CrossFit वो चेंज हो गया है और वो एक्चुअल CrossFit नहीं रहा है. सो आई थिंक दीपेश ने, शिवम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो क्या एक्चुअल क्या होता है और कैसे उसको हम अपने वर्कआउट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और कैसे उसको हम डेली अपने नॉर्मल प्रोग्राम में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे बताया मसल को शॉक करने के लिए. बट वो हमारा डेली प्लान नहीं हो सकता, राइट? करेक्ट. हमारे पास सपोज 50 क्लाइंट आते हैं या 20 क्लाइंट आते हैं,
वो 20 क्लाइंट हर एक जन अलग है कोई भी एक जन आप इनकी तरह नहीं ट्रेन कर सकते, ये मेरी तरह नहीं, मैं आपकी तरह नहीं। तो हर एक जन की ट्रेनिंग, हर एक जन का जो बेस और फाउंडेशन है वो बहुत अलग है। तो क्लाइंट को समझना और क्लाइंट की समझ के हिसाब से और गोल के हिसाब से वर्कआउट को थोड़ा मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो क्रॉसफिट जो है एक फाउंडेशन है, एक बेस है। अब उस बेस को लेके आप एक्सरसाइज को, रूटीन को अपने क्लाइंट के लिए किस तरह से मॉडिफाई करें, वो एक ट्रेनर पे पूरा जाता है। तो एक्सपीरियंस सिर्फ, जैसे मैंने देखा है काफ़ी जगह ऐसे एग्ज़ाम्स होती है, ट्रेनिंग की एग्ज़ाम्स होती है जो बुक पढ़ के एग्ज़ाम दिया जाता है। जाके हमारी ट्रेनिंग जो है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। जब तक आप उसे जिम फ्लोर पे एक्सपीरियंस नहीं करोगे और दूसरों को ट्रेन करके वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे, वो कंप्लीट नहीं होती। तो मैंने भी जब क्रॉसफिट पहली बार चालू किया था, खुद क्लाइंट्स को देने के पहले मैंने एटलीस्ट 8 महीने क्रॉसफिट खुद किया, बिकॉज मुझे समझना ज़रूरी है कि ये क्या है। ठीक है, पूरी दुनिया बात कर रही है इसके बारे में, बट क्या है, क्या है इसका साइंस क्या है। कभी आप अपने क्लाइंट को बोलो ओके कम ऑन पुश, कभी आप उसको बोलो ओके स्लो डाउन, वो समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे पुश करना, कहाँ पे यू कांट ऑलवेज टेल योर क्लाइंट पुश 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 पुश। नहीं, कभी कभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो नहीं कर पाते तो यू हैव टू स्लो डाउन। फॉर्म इज गोइंग आउट ऑफ सिंक, तो स्लो डाउन, फोकस ऑन द फॉर्म। तो वो सब समझना एक एक्सपीरियंस की बात है। बहुत सही। दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड ट्रेनर। तो पहले आप एक ट्रेनर होते हो, उसके बाद एक आप कोच होते हो। बहुत सही बात बोलिए। कल आई वाज ट्रेनिंग विद दिस गाय कॉल्ड निखिल देशवाल, ही कम्स टू एनीटाइम फिटनेस वसंत कुंज, और he also does online training and giving programs and everything. So we both were training back in biceps. So after third exercise he was like, bro, you're lifting so heavy and everything, so हम दोनों साथ ट्रेनिंग तो हमारा हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने बोला कि हाँ, हम दोनों का अगर गोल और टारगेट सेम है और हमारे अगर जो मसल पार्ट और या बॉडी पार्ट से वीक है हम उसी पे ही ट्रेन कर रहे हैं, देन इट कैन बी सिमिलर। But eventually your program is going to be different, mine is going to be different, because आपका कोई बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरा कोई और स्ट्रॉन्ग है, मेरा कोई बॉडी पार्ट वीक है, आपका कोई और बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो उसके हिसाब से our exercises are always going to vary. हाँ, but if some days if we are training towards a certain goal, maybe we both are on shredding, on losing fat and everything, then maybe we can do certain sessions together. But again, if we dig deep into that, तो अगर जब मसल ट्रेनिंग की बात होगी, तो maybe your delts are stronger, my delts are weaker, so you might do not put more focus on मतलब pressing movement, compound movement पे ज़्यादा नहीं ध्यान दोगे, मैं उस पर ज़्यादा दूंगा। और आप लेटरल्स पे कम ज़्यादा ध्यान दोगे, मैं लेटरल्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो उस तरीके से उसको कल हमारा यही डिस्कशन होता कि कोई भी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हर एक के लिए नहीं हो सकता। एवरी इंडिविजुअल बॉडी स्ट्रेंथ, मसल साइज, रिक्वायरमेंट, नीड बहुत मतलब मेजरली वेरी करती है। तो आर ट्रेनर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉपी पेस्ट करने से, या अगर आपने एक क्लाइंट को एक प्रोग्राम दे दिया, वो लाइफ लॉन्ग उसको यूज नहीं कर सकता। नहीं, चेंज करना तो जरूरी है। आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है क्लाइंट्स को और व्यूअर्स को, या जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जो क्रॉसफिट का जब क्रॉसफिट चालू हुआ था, उसका मेन एक ये है GPP, विच इज जनरल प्रिपेयर्डनेस, परफॉर्मेंस प्रिपेयर्डनेस। मतलब हर एक, अगर आप क्रिकेटर हो, चाहे ओलंपिक लिफ्टर हो, चाहे स्विमर हो, चाहे सॉकर प्लेयर या बास्केटबॉल प्लेयर हो, क्रॉसफिट कैन बी यूज्ड एंड शुड बी यूज्ड एज योर फाउंडेशन फॉर फिटनेस। बट अपने स्पोर्ट को बेटर करने में इट इज नॉट एन इनहैंसिंग टेक्निक। No, so skill के लिए you have to train specific to your sport, but for to be able to perform that skill properly, CrossFit जैसी जो method है, it's ideal. So if someone wants to lose fat, yes, ठीक है, you know, आपने सही बोला, some people might lose better on slow cardio, some people might lose better on HIIT. तो बॉडी को समझना, क्लाइंट को समझना और उसके हिसाब से इनमें वर्कआउट देना, that is what a trainer always should understand, spend time. एंड ठीक है, ये एक चीज़ है जो आप पहले दिन में अपने क्लाइंट के बारे में नहीं समझोगे। इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, महीना, 2 महीना, 3 महीना, बट ऑफ कोर्स आप 3 महीने के अंदर आप समझ पाओगे कि हाँ, मेरे क्लाइंट को लो रेप्स ज़्यादा सूट होती है, या मेरे क्लाइंट को हाई वॉल्यूम ज़्यादा सूट होती है। तो दैट यू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्मेंस कहाँ कैसे आ रही है, किस चीज़ से कैसा क्या रिजल्ट आ रहा है। तो
ठीक है, तो सर चेस्ट ट्रेन करने वाले हैं, सर एब्स करने वाले हैं, मैं बैक करने वाला, बैक एंड आर्म्स करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल सी यू. तो केटलबेल हाँ, तो केटलबेल स्विंग करते टाइम बेसिकली ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि आपके जो हाथ है वो हमेशा नीज के ऊपर रहे, नीज के नीचे ना जाए, और हिप्स जितना पीछे आप धक्का दे सकते हो उतना बेटर है, बिकॉज जितना पीछे दोगे बैक उतनी सीधी रहेगी. अगर आप हिप्स को सिर्फ थोड़ा धक्का दोगे और बेंड करने की कोशिश करोगे ऑटोमेटिकली आप लोअर बैक से बेंड होगे. ओके, और आगे आते टाइम ग्लूट स्क्वीज करनी, हिप्स को आगे नहीं करना. तो आपको सिर्फ खड़ा रहना है, ये स्क्वीज करके, ये स्क्वीज करके, बस इधर टाइट, इसको आगे नहीं जाना है. ठीक है, सो वील जस्ट टेक द केटलबेल and breathe out on top, breathe out at the bottom. Breathe out, breathe out. Good. Swing, swing it. Use the hips. Use the hips. Good. Breathe. Remember, no shoulders, more hips. Hips. Good. Bend forward. Yes. Bend forward. Thoda sa bend in the knees and bend forward. Use the hips. 2 more. Lovely. 1 more. Excellent. Okay. Super. So right, this another very key information that we've come to know is that Shivam, he's been doing challenges for nearly a year since last lockdown, and those challenges they started from 1.0 and now he's reached at 10.0. So imagine the kind of footfall and the kind of people he's been guiding and training pan India, across the world and everywhere. So I want him to tell us more about what is 10.0, what is the challenge all about. ये 21 डे चैलेंज था जो हम लोग ने पहले लॉकडाउन में चालू किया था. द होल आइडिया ऑफ डूइंग इट फॉर 21 डेज की पहली बात तो लेट्स मेक वन थिंग क्लियर कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 21 डेज में नहीं होती. 21 डेज का पूरा फंडा ये था कि 21 दिन लगते कोई भी हैबिट बनाने में. तो लोगों का मेन फंडा था कि लोग उस एक्सरसाइज और जिम को एक कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे, एक हैबिट नहीं बना पा रहे. That was the idea of starting the 21 day challenge. तो अभी हम लोग ने चालू किया था, of course first challenge almost a year ago, but उसका turnout इतना अच्छा हुआ कि now we've reached its 10th edition. तो ये 21 days के लिए चलता है, और 21 days के बाद जो जब लाइव खत्म होती है, I give people access to the page for another 10 days. Okay. तो पूरे महीने का वो लोग को access मिलता है. Then we start after 4 days we start the next challenge. तो अब इन लोगों का चैलेंज 9.0 इज अबाउट टू गेट ओवर ऑन द 21st ऑफ जुलाई, और 26 को हम लोग का नेक्स्ट वाला चालू होगा जो लाइव रहता है इंस्टाग्राम पे, और सारे वीडियोस रिकॉर्डेड रहते हैं. तो अगर आप 10 o'clock लाइव नहीं कर पाते तो You have the recorded version. then you have the एक चीज मुझे बताओ, for people who want to start and they've not doing the fitness, what exactly realistically what can they learn, adapt and earn from that 21 day challenge? Workouts are very simple, exercises are very simple. I give variations for beginner, intermediate, advanced. I do the workout with you, so you are watching me, I'm correcting you through the form and everything. And the funda is first week might be difficult, you might not be able to complete it because it's new, not because it is difficult exercises, because it is only new. But after 1 week, you get the hang of it, and you actually you're able to complete the whole workout. And now people have been a part of this challenge right from like almost a year. A lot of new people have come all over India, all over the world. So it's going very good. Chal raha hai acha. Right guys, so that is Shivoham from ShiftFit, also known as Dipesh. We are honored to have him here. Thank you. Show some love, respect and spread the word about 10.0 challenge by Shivoham on his ShiftFit. He's also there on Instagram and YouTube as well. Shivoham official. Shivoham official. So show some love. Thank you, Shivoham. Love you, respect you, brother. Thank you so much.